गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, सामने आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना? इसमें बता सकते हो क्या हो रहा है? वेरी गुड। एक नाटक प्ले हो रहा है ना? कुछ कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, वो कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है? वेरी गुड। तो आज जो है बच्चों, हम एक एकांकी में एक छोटा प्ले जिसे बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एकांकी। तो आज हम एक एकांकी पढ़ेंगे विजय तेंदुलकर जी की, जिसका नाम है कि पापा खो गए। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से जो लेखक हैं, उन्होंने जो है निर्जीव वस्तुओं की जो दुख है, उनकी जो तकलीफ़ है, एक तो उसको बयां करने की कोशिश की है। दूसरा, उन्होंने समाज में जो बच्चों के अपहरण की जो निरंतर घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं के प्रति बच्चों को जागृत करने की कोशिश की गई है अपने इस लेख के माध्यम से, ठीक है? अपने इस लेखन के माध्यम से उन्होंने कोशिश की है कि किस प्रकार से जो है, जो ये अपराध की घटनाएं निरंतर हो रही है बच्चों के प्रति, उसके प्रति जो है बच्चों को कैसे सचेत किया जाए। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना पाठ, जो है पापा खो गए। पहले इसके पात्र जो कैरेक्टर हैं वो देख लेंगे हम। पहला है बिजली का खंबा, ठीक है? फिर है पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और आदमी, एक आदमी, ठीक है? अब पहला दृश्य क्या है? पहला जो दृश्य है वो क्या है? सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमी प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। ये जो है उन्होंने एक सीन क्रिएट किया है हमारे सामने कि इस तरीके का एक दृश्य है। और अब जो है पात्रों का जो डायलॉग डिलीवरी है वो हो रही है, जो अपने डायलॉग्स हैं वो बोल रहे हैं। पहला है खंबा, जमाही लेते ना अंगड़ाई, राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़ कहता है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। फिर खंबा क्या बोलता है? तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कई अच्छी हैं पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक दूं, दूर कहीं भाग जाने का जी करता है। ये बिजली के खंभे ने अपनी व्यथा सुनाई कि बरसात की रातों में उससे कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद पेड़ क्या कहते हैं? पेड़ ने कहा, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है और अंग अंग थर थर काँपने लगते हैं। एक बार जो है आसमानी जो बिजली है वो पेड़ पे भी आके गिरी है। उसने भी अपनी व्यथा सुनाई कि किस प्रकार से उसको झेलनी पड़ी और कितना उसको तकलीफ़ हुई। खंबा फिर बोलता है, मेरी तबीयत भी लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता। तबीयत यानी मेरा शरीर लोहे का बना है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर बोला, छी, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? चुंगी की नौकरी यानी खड़े रहने की यह नौकरी। चुंगी पे वो खड़ा है, ठीक है? खंबा कहाँ पे लगाया? चुंगी के पास लगाया। तो कहता है चुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है? फिर पेड़ क्या कहते हैं? अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले खड़ा हूँ मैं यहाँ पे। जितनी तकलीफ़ तुम्हें होती इतनी तकलीफ़ मुझे नहीं होती मौसम की, लेकिन फिर भी जो है तुमसे बहुत पहले से मैं यहाँ खड़ा हूँ। यही मेरा जन्म हुआ इसी जगह पर। तब सब कुछ कितना अलग था, ठीक है? वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे,
तब यहाँ सब ये ऊंचे घर नहीं थे, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ की तहाँ कायम। बाद में मैंने सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। खंबा बोला, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़ बोलता है, बाप रे कैसा था वह आंधी तूफान, अब भी याद आता है। खंबा कहता है, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और मैं अपनी दोस्ती हो गई। खंबा बोलता है, हाँ, बाद में मेरा भी घमंड जो है दूर हो गया और हम दोनों की दोस्ती हो गई उस घटना के बाद। पेड़ कहता है, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्तों के भौंकने की आवाज़, ये दूसरा सीन है। दोनों के दोनों चुपचाप खड़े हैं। हवा की तेज़ आवाज़ आ रही है, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा आता है इस पर। कौवा क्या कहता है, पेड़ के पीछे से झाँककर कौवा क्या करता है, काँव काँव। कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। कौवा जो है सो रहा है और लेटर बॉक्स की आवाज़ से उसकी नींद खराब हुई तो उसने कहा कि कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है। तो लेटर बॉक्स क्या कहता है, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे की जैसे कर्कश काँव काँव करें। कहता है जरा भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। क्या पढ़ता है, यह किसकी चिट्ठी आकर पढ़ी। हेडमास्टर, ठीक। क्या कहता है, श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका बड़ लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसके बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें। आखिर क्यों। मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा पत्र निकालता। यह पत्र उसने पढ़ा अपने लेटर बॉक्स में से निकाल के, लेटर बॉक्स में फिर दूसरा पत्र निकाल। यह किसका है। खंबा बोला, क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी 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 किस लिए, सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब तो यह नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। लेटर बॉक्स कहता है, चलता है तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आ गई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना। वह चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ, 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। ठीक है। इसके बाद जो पेड़ क्या कहता है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए।
वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट प्राइवेट यानी पर्सनल होती हैं चिट्ठियाँ किसी की, ठीक है। तो लेटर बॉक्स क्या कहता है, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकालने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसीलिए तो मुझे कोई अपना महत्व नहीं, इसीलिए तो मुझे कोई बहुत महत्व नहीं लगता। वो बोलता है इसलिए मुझे कोई सब चुप। तीसरा जो सीन है उसमें क्या है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध मतलब बिल्कुल चुपचाप हो जाती है। तेज हवा की भनभनाट यानी आवाज़, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है, ठीक है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद में सो रही थी, अब तक उठी नहीं, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी है, अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लिटाकर अपने जरा सा कुछ खाने की तलाश करें, देखिए कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। एक आदमी जो है एक बच्चे को कंधे पे ले आया है, जिससे कि उसने अपहरण किया है, उसको वहीं छोड़ के वो खाना खाने जाने की तैयारी करें। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और धीरे धीरे जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा, पेड़ से पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए, कौवे जाग ना, जाग कौवा, दिन हो गया। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है, चुपचाप। वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आता हूँ, और जाता है। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़, झुककर लड़की को देखते, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन है जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते हुए, नास पिटे ने सोई हुई को उठा लिया, कहीं से चील जैसे चूहे को उठा लेता है, बिल्कुल वैसे ही। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका नहीं जाता। लालताऊ, अब भी सो रही है क्या वो। लेटर बॉक्स, हाँ हाँ खंबे महाराज। कौवा आकर, कौन उठा लाया, किसे उठा लाया, बोलो अब। पेड़, इस छोटी बच्ची को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर, अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है जो इसे उठाकर लाया है। खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा, और यह खिलौने सी बच्ची गला रोंद जाता, मतलब रोने की आवाज़। नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स बोलता है, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे। खंबा कहता है, होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठाकर ले जाने देंगे। कौवा, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स, देखा, मैंने देखा नासपीटे को अच्छी तरह करीब से देखा, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे, कैसी नज़र थी उसकी। घड़ी भर तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही न उठा ले। कौवा, ताऊ आपको,
खो खो कर हंसता हुआ कौवा। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी थी। अधखुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है। स्वप्न देखने जैसी भावना, जैसे सपने से जागी हो। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपिटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौवा, ताऊ, एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। पेड़, काफ़ी समझदार है तू। अरे, यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी होती है। लड़की, अरे क्या यह सब बोल रहे हो? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौवा। कौवा सबको इशारा करता है। तब सब चुप और स्तब्ध हो जाते हैं, यानी चुप हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है। अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की कहती है, ये तो ठीक लग रहे हैं। फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है। सभी निस्तब्ध। ठीक है, निशब्द यानी निस्तब्ध का मतलब है बिल्कुल चुपचाप। कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर चिल्लाते, मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है। सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो, नहीं तो मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। सभी चुपचाप हैं। लड़की घबरा कर एक कोने में सिकुड़ कर खड़ी हो जाती है। फिर अपना सिर घुटनों में डालकर रोने लगती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, और फिर रोती है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से बोलता है, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स कहता है, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ। मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स कहता है, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। एकदम खिलखिलाकर हंसती है लड़की। लेटर बॉक्स बोलता है, चला जाता है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की कहती है, सच में? तो लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स कहता है, पर मैं बहुत लाल हूँ। नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की कहती है, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे न अभी भी बिल्कुल सच नहीं लगता, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स कहता है, कभी न देखी हो ऐसी चीज़ देख लो, यूँ ही लगता है। तो रहती कहाँ है? लड़की बोली, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए, पर तेरा घर है कहाँ? लड़की, हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स कहता है, हम जानते हैं अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही घर भी गली में होते हैं। अच्छा, पर यह गली है कहाँ? लड़की कहती है, सड़क पर। आसान तो नहीं है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कें बहुत से लोगों, सड़क पे बहुत से लोगों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम? हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स कहता है, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने दिया है नाम लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है ना। लड़की कहती है, ये सब कौन है? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं। लेटर बॉक्स बड़बड़ाकर, है, नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। मैं वैसे ही कह रहा था तुझे, मुझे कोई ऐसे कहे तो।
पेड़, खंबा, कौवा सभी लंबी ठंडी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच, कोई कोई रोड भी कहता है रोड। लेटर बॉक्स पेट से लिफाफा निकाल कर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा है ना, वैसा ही पता क्या है तेरा? लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा, बीच में ही कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है और चुप हो जाती है। लड़की, कौन बोला यह कमाल है, कौन? लेटर बॉक्स, खंबा जीभ काट कर, नहीं नहीं, यूं ही लगा तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया वहां से, ऊपर से। पेड़, हाँ, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की बोलती है, देखो वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैं नहीं की, चोंच दबाकर बोलता है। मैंने नहीं की, अपनी चोंच को दबाकर बोलता है। लड़की, कौन बोल रहा है? कौवा। खंबा, गधा है यह भी। पेड़, जब न बोलना हो तो जरूर बोलता है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर बिगड़ जाता है। वह फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरों की आवाज आती है। लड़की बोलती, वह देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है यह? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन है यहाँ पर? लड़की चिल्लाती है। लेटर बॉक्स प्यार से, देख, तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, हम ही गा भी रहे हैं और हम ही चल भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, जल्दी बताओ। लेटर बॉक्स बोलता है, हम ही यानी हम, लेटर बॉक्स, पेड़, बिजली का खंबा और वो सिनेमा की पोस्टर वाली लड़की। लड़की बोलती, कसम से? तो लेटर बॉक्स कहता है, कसम से, सब इंसानों की तरह ही हैं, सब इंसानों को ऐसा ही दिखाई देता है, भूत करते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं, इसलिए हम अकेले होते हैं तभी बोलते चलते हैं। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, घूंघरों की आवाज़ आती है और वो फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है। लड़की कहती, मज़े हैं, खूब मज़े हैं। अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। खंबा, पेड़, कौवा सब कहते हैं, शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसने लगती है। लड़की, सब चलकर मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, कहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा खड़ा सीधा रहता है। खंबे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है। बैठो ना, देखो मैं नहीं तो रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की कहती, क्यों? पेड़ कहता है, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर कहती है, अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, हाँ, मैं अपनी गर्दन हिलाता है। फिर तो चलो हम सब मिलकर इससे बिठाते हैं। तो सब लोग कहते हैं, हाँ हाँ चलो। फिर क्या होगा? सब मिलकर बैठाने का प्रयत्न करते हैं। बैठने में उससे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में वो बैठ जाता है। ठीक है। लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आई मुझे बिल्कुल नहीं पता। पेड़, मैंने देखा, जीभ काटता हुआ, हाँ मैंने देखा, मैं कह रहा था। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल रहा है, तुम्हें 0 नंबर। पेड़ खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक है, 0 ही सही। अब लड़की कहते, हाँ अब खेलें। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है और घुंघरों की आवाज़ आती है। लड़की कहती, मजा एक बार। लड़की बार बार गिर रही है। मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? मेरी मम्मी ने सिखाया है, मुझे करके दिखाऊं? सभी कहते हैं, हाँ हाँ दिखाओ। लड़की नाच करने लगती है। खंबे से धीरे से पेड़ बोलता है, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा, कौन? अरे वही दुष्ट आदमी, बच्चे उठाने वाला। तो खंबा, सचमुच कौवे, उसके आने का वक्त हो गया है। कौवा, किसके? खंबा कह रहा है, उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा। लेटर बॉक्स, बाप रे। तब फिर पेड़, क्या किया जाए? खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वो दोनों मिलकर नाचने लगते हैं। सभी दाद देते हैं, सभी बहुत खुश होते हैं।
नाच खूब रंग में आता है, सभी लोग भाग लेते हैं। बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, पुनः नाचने लगते हैं और सब एक दूसरे को दाद देते हैं, सब एक दूसरे की तारीफ करते हैं। वह दुष्ट आदमी आता है, देखते ही सब निस्तब्ध। नाचने वाली जो है पोस्टर के बीच में जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।